हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश का छोटा सा टॉपिक है। अगर आप टीचर से संबंधित कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसी को मैं यहाँ पे कराने की ट्राई करूंगा। शॉर्ट में हम जानेंगे यहाँ पे मेटाफर क्या होता है, शॉर्ट में जानेंगे यहाँ पे एलिट्रेशन क्या होता है जिसे आप अनुप्रास कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन जिसे आप मानवीकरण कहते हैं, और सिमिली ये क्या होते हैं, और इन सभी को आप समेकित रूप से फिगरेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं। चलिए देखें। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इट इज ए लैंग्वेज दैट मीन्स मोर देन व्हाट इज सेज ऑन द सरफेस। जो आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, उससे कहीं ज्यादा जब लाइंस का मीनिंग हो, उसी भाषा को आप बोलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, जहां पे आपके शब्द छुपे हुए रहते हैं। इट यूजली गिव्स अस ए फीलिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट। ये हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ फीलिंग्स देती है, यानी कि कुछ उसके बारे में बताती है। ए राइटर टूल ऑदर पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स। एक राइटर का टूल होता है जिसमें लेखक पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स, जहाँ पे शब्दों के माध्यम से वो श्रोताओं को बताने की ट्राई करता है कि क्या चल रहा है, उसकी कहानी में पात्र क्या कर रहा है, तो उस सभी चीजों को बताने की ट्राई करता है। उसे ही फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। इट हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज व्हाट द राइटर इज थिंकिंग, कि लेखक क्या सोच रहा है। ये सब वो फिगरेटिव लैंग्वेज के माध्यम से बताने की ट्राई करता है। इट पुट्स ए पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, यानी कि एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से रीडर्स होते हैं उनके माइंड में एक रील घूमती है, एक पिक्चर बनता है कि हो क्या रहा है। तो whenever you describe something by comparing it with something else, you are using figurative language। जैसे आप किसी के भोलेपन को बता रहे हो कि वो तो गऊ जैसा है, तो यहाँ पे आपने गऊ के माध्यम से उसके सीधेपन को बयान कर दिया। ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हम चार चीजें हैं जो पढ़ेंगे। सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है। इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन को हम जानेंगे। सबसे पहले हम सिमिली को जानते हैं क्या होता है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी कि दो बेमेल बे में जो जिनमें मतलब मेल नहीं है कोई, और ऐसी चीजों में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो, उनकी तुलना कर रहे हो। यहाँ पर ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स, यूजुअली यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। यानी सिमिली वाली लाइन में आपको लाइक और एज दिखाई देंगे, और यहाँ पे जो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं उनका आप मिलाप कर रहे हो, डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो। ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स, और यहाँ पे आपको एज और लाइक देखने को मिलेगा। तो सिंपली क्या है दोस्तों, एक ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन है, एक एक ऐसा प्रत्यक्ष तुलना है जिसमें आप दो अनलाइक चीजों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हो। अब इसका यहाँ पे उदाहरण देखिए। सबसे पहला उदाहरण है, आई एम हंग्री एज ए हॉर्स। ठीक है, आई एम हंग्री एज ए हॉर्स, यानी कि मैं घोड़े जैसा भूखा हूं। तो यहाँ पे आप घोड़े तो हो नहीं, लेकिन आप अपनी तुलना कर रहे हो। दोनों ही बिल्कुल, कोई भी तुम दोनों में मेल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी भूख की तुलना कर रहे हो। तो ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, आप इसे सिंपली कह सकते हैं। यहाँ पे एस वर्ड का क्या हुआ है, यूज हुआ है। अगला है, यू रन लाइक ए रैबिट। तुम कैसे दौड़ते हो, खरगोश की तरह दौड़ते हो। खरगोश कैसा है, कछुए से तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे आपने लाइक शब्द यूज कर लिया है, यानी कि सिमली है। और यहाँ पे आपने दो बेमेल चीजों को, जब से आप खरगोश तो है नहीं, लेकिन आपके दोस्त ने आपकी तुलना की है कि तुम रैबिट जैसे दौड़ते हो, यानी कि उछलते हुए दौड़ते हो। ठीक है। अगला देखिए, सी इज हैप्पी एज ए क्लैम। वह घोंगे जैसी खुश है। ठीक है। अब देखिए, वो तो कैसा है, एक इंसान है, इंसान की तुलना आपने क्लैम से कर दी। अब क्लैम और दोनों फीमेल चीजें हैं, लेकिन दोनों में क्या दिखाती, खुशी वाला जो गुण है वो सेम दिखाती है। इसी वो आप सिमली कहते हैं। ई स्नीकी एज ए स्नेक। तुम सांप की तरह कैसे हो, छुपे हुए हो, छुपे रुस्तम हो। जैसे सांप छुप जाता है घास में, आपको दिखाई नहीं देता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, वैसे ही आप कैसे हो, उसके सिमिली हो। अब दोनों ही सांप और मनुष्य में कोई मेल नहीं है, लेकिन आपने एक फिगरेटिव लैंग्वेज सिमिली के माध्यम से दोनों को मेल कर दिया है, दोनों का तुलना कर दी है। तो यही होता है आपके सिमिली। अब हम आते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, यही देखेंगे। ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स। किसी से कंपैरिजन करना, इम्प्लाइड कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स।
तो ये भी मेटाफर भी उसी जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। जैसे द क्लाउन, यहाँ पे देखिए द रोड वाज ए रिवन रैप्ड थ्रू द डेजर्ट। जो रोड है वो किस तरह से बिछा हुआ है, जैसे रिबन लगा दिया हो रेगिस्तान में, इस तरह से ये होता है। द क्लाउन वाज ए फेदर फ्लोटिंग अवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउन वाज ए फेदर फ्लोटिंग अवे, तो यहाँ पे यही बताने की ट्राई की है कि ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स, इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। इसमें टू अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाता है पर्सोनिफिकेशन, इसे आप शॉर्ट में बोलते हैं मानवीकरण। इट गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। एनिमल्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और आइडियाज हो सकता है। तो यहाँ पे किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन का करेक्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसे ही आप मानवीकरण या फिर पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण में बोले, द फ्लावर डांस्ड इन द विंड। ठीक है, वो हवा में कैसे, फूल हवा के साथ नाचे। द फ्रेंडली गेट्स वेलकम्ड अस। तो फ्रेंडली गेट्स, अब देखिए जो गेट्स हैं वो तो आपका स्वागत नहीं कर सकते, तो ये अननोन चीज है, इसी को आपने क्या कर दिया, वो मेजबान की तरह आपका स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने निर्जीव वस्तु को मानवीय रूप दे दिया है। द फ्लावर्स डांस इन द विंड। अब फ्लावर कैसे हैं, वो डांस तो नहीं कर सकते लेकिन वो घूम रहे हैं इधर उधर, उसी को आपने क्या कह दिया है, डांस कह दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, इसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द हरिकेन्स विंड्स आर येलिंग वाइल ब्लोइंग आउटसाइड बाई विंडो। तो इस तरह से आप अमानवीय चीज को कोई मानव इमोशंस दे देते हैं, उसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये आपको मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में अंतर पता होना चाहिए। अब देखिए एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। यानी शब्द की शुरुआत में जो पहला कंसोनेंट साउंड होता है, शब्द की शुरुआत में जो कंसोनेंट साउंड होगा उसका रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इट इज द रिपीटेशन, इसे अनुप्रास कहते हैं हिंदी में। फर्स्ट जो कंसोनेंट साउंड होगा वो आपको कैसा मिलेगा, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। when the first sound in words repeat, एग्जाम्पल जैसे पीटर पाइपर पिक्ड ए पिकल्ड पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसे आप अनुप्रास या फिर एलिट्रेशन कहेंगे। वी लर्क लेट वी सूट स्ट्रेट। अब ऐसा नहीं कि सभी में पी का ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए एल का मिल गया, यहाँ पे वापस से एस का मिल गया। तो पहला जो साउंड है कंसोनेंट साउंड का, वो आपको रिपीटेशन में देखने को मिलेगा, इसे आप एलिट्रेशन कहते हैं। अब रह जाता है आपका, चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसका भी। स्टेन द स्ट्रॉन्ग सर्फर सेव्ड सेवरल स्विमर्स ऑन सैटरडे। अब यहाँ पे देखिए एस का वापस से रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, आगे टिनी टॉमी थॉमसन टेक्स टॉय ट्रक्स टू टिमीज ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे वापस से टी कंसोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे भी आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसे भी एलिट्रेशन कहेंगे। बहुत ईजी है। अगला आ जाते हैं, लेट्स लुक एट राइम। राइमिंग जो होती है ये भी आपके आ जाती है फिगरेटिव लैंग्वेज में, इसे तुकबंदी कहते हैं। व्हेन वर्ड्स हैव द सेम एंड साउंड, जब लाइंस ज़्यादातर वर्ड्स में होता है, एंड साउंड होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जो पोएम्स होती हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे वेयर, फेयर, एयर, बियर, क्लियर। तो यहाँ पे एक साउंड है एंड साउंड, वो सेम है। अब इसका उदाहरण देखिए। अब इसमें कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, जैसे लाइन का ये दूसरा है, माई डैड गेव मी ए $1 बिल कॉज आई एम हिज स्मार्टेस्ट सन। तो यहाँ पे सन, एंड आई स्वेप्ट इट टू फॉर 2 शाइनी क्वार्टर्स कॉज 2 इज मोर देन 1। तो यहाँ पे देखिए ये कैसी है, ए ए। ठीक है, देन आई टुक द क्वार्टर्स एंड ट्रेडेड देम टू लू फॉर 3 टाइम्स। अब देखिए लू और 2 ये दोनों सेम हो गए, तो इसे हम बोलेंगे बी बी। अब यहाँ पे देखिए सी और 3 दोनों सेम हो गए, इसे हम बोलेंगे सी सी। और इसे देखिए स्टोर 4 ये हो गया सेम, तो इसे हम बोलेंगे डी डी। तो इसी तरह से आपकी अगर लाइनें सेम आ रही हैं, जैसे एक लाइन सेम आ गई तो इसे डबल ए। तो इस तरह से आगे हम और भी देख लेंगे। जैसे इसमें पैटर्न देखिए, ये ज़्यादातर आपकी पोएम्स में देखने को मिलता है। एब्सोल्युटली नॉट, माई मदर सेड टू मी। तो मी, व्हेन आई आस्क हर फॉर ए डॉग दैट वाज बिग एज ट्री, तो दोनों में सेम आ रहा है।
तो यहाँ पे हो गया हिल गॉबल ऑल द फूड दैट वी हैव इन द हाउस, हाउस, और ये माउस, ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो इसे हम बोलेंगे ए बी बी, क्योंकि दोनों में साउंड सेम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बट ए माउस एंड क्वाइट लार्ज इनफ टू गेट द जॉब डन राइट, तो ये हो गया सी। ठीक है, फिर हो गया ये दो डी, क्योंकि राइट, अच्छा ये दोनों सेम है तो ये सी सी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से आप तुकबंदी कर सकते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ उदाहरण हैं जो आपको कमेंट में बताने हैं कि ये क्या होंगे। चलिए, दूसरा ये, इसे कर लेते हैं, माई फ्रेंड जॉर्ज इज ए बिग बेबी, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बली या फिर मेटाफोर है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला है, द सन पीक्ड हैप्पीली फ्रॉम बिहाइंड ए क्लाउड, ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बली या फिर मेटाफोर है, इसे बताएंगे आप उदाहरण में, सॉरी कमेंट में बताएंगे इसे। जॉन रन्स एज फास्ट एज लाइटिंग, ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बली या फिर मेटाफोर है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो में समझ में आ गया है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। और भी कोई अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी लेता हूँ आप सभी से अलविदा, मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।